ओ हाय ओके इंटरव्यू शुरू हो गया क्या? चलो चलो चलो, काम भी कर लेता हूँ थोड़ा। खुशियों भरा सवाल जो पूछा है, बहुत अच्छा लगा सर। तो सर ने कहा था कि आप वो सनग्लासेस पहन के ऐसे एकदम अच्छे कंफर्टेबल एकदम मस्त कपड़े पहन के घूमो। ऑफिस के लड़के जैसे अरे वो तो आज मैं पता नहीं मन कर गया तो हाँ। ऐसे नहीं आना है। आप किरदार में रहो। सच कहूँ तो होप थी और होप टूटी। मुझे वो पर्सन बनना था, दुनिया के चंद एक्टर्स में से वो एक्टर बनना था जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड अटेंड किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए मुझे 2 अच्छे गिफ्ट मिले ईशान और जाह्नवी के रूप में। सलाम वेंकी में आधे से ज़्यादा टाइम आप बिस्तर पे हो। जाओ सो जाओ। पी लो। 10 साल टीवी देखा आदमी बोल रहे हो ये तो नया है। पर जब भी कोई मिलता है तो ये बोलता है कि यार तुमको देख के ना सच बताऊं हमको ऐसा लगता है तुमको मारूं। तो मैंने बोला ये इज्जत के साथ जो बेइज्जती कर रहे हो आप मेरी। welcome to Screen Spotlight. थैंक यू। So obviously I have to start by asking you कि आपकी फिल्म होमबाउंड इतना लंबा सफ़र करके गई पर ऑस्कर नॉमिनेशंस में नहीं जा पाई। पर लास्ट जो थी आई थिंक लगान थी, पर आई थिंक ये 20-25 साल में आपकी फिल्म है जो सबसे क्लोजेस्ट गई है वहाँ पे। तो आपको याद है आप जब जिस दिन अनाउंस हुए नॉमिनेशंस तो आप कहाँ थे? मतलब अगर आप रिकॉल कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। पहला ही आपने इतना खुशियों भरा सवाल जो पूछा है, बहुत अच्छा लगा सर। पहले ये साइड कर लेते हैं ना बात करके। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं वो लिंक ओपन करके लाइव देख रहा था और मुझे याद है मैंने अपनी फेवरेट शर्ट निकाली और एकदम रेडी हुआ, जैसे अभी हेयर वेयर करके खुद से रेडी हुआ। मैंने सोचा कि मैं एकदम प्रॉपर ऐसे घर पे बैठता हूँ जैसे कि अनाउंसमेंट में वहाँ पे मैं बैठा हूँ, लाइव शो देख रहा हूँ। और फिर सैडली पता चला कि आज वो करने की ज़रूरत नहीं। सॉरी, अभी क्या है कि इसको ह्यूमर में भले ही मैं निकाल रहा हूँ, बट सच कहूँ तो होप थी और होप टूटी। और कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। उसके रीजंस ये थे कि हमें अपनी फिल्म पर बहुत प्राउड था और बहुत ट्रस्ट था, बहुत भरोसा था। जिन जिन लोगों को भी हमने फिल्म दिखाई थी पूरे कैंपेन में, फ्रॉम द फर्स्ट डे जहाँ हमने प्रीमियर किया था कैन में, वहाँ पे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। टोरंटो में भी जब हम गए थे फेस्टिवल में तो टिफ में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। हर जगह जिन भी लोगों ने फिल्म देखी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। और मैं बाहर के कुछ लोगों से भी बात कर रहा था जो लेमैन थे और जो कुछ लोग ऐसे थे जो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे से जानते थे और सिनेमा लवर लोग थे। उन्होंने हमें जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिया था और एकदम जेन्युइन, तो हमें ऐसा लगा था कि हो गया। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फिल्म। इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ऐड होते हैं ना। जैसे हमारी फिल्म की कैंपेनिंग कैसे हुई है। अब इंडिया ने को उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि धर्मा जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस थे और करण सर जैसे बैकबोन थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारी फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में इतनी बड़ी मदद की। वरना जो बाकी कुछ लोग होते हैं जिनके पास शायद कभी कभार बहुत अच्छी फिल्म होती है बट उतना लॉबी नहीं कर पाते, उतना कैंपेन नहीं कर पाते, उतना रीच नहीं ला सकते, तो नहीं हो पाता। तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि हम यहाँ तक पहुँचे। बट एक साथ ही साथ ना दुख रहेगा कि यार वो होप टूटने का। और मुझे वो पर्सन बनना था, दुनिया के चंद एक्टर्स में से वो एक्टर बनना था जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड अटेंड किया है और वो भी अपनी फिल्म के साथ। तो हमारी फिल्म और उसमें इतना बड़ा रोल होना और ऑस्कर अटेंड करना, बहुत सारी ख्वाहिशें थी। ये पहनूंगा, ऐसे बात करूंगा, जीत गया तो ऐसा करूंगा, बहुत मैनिफेस्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट ठीक है।
आई एम श्योर हो जाएगा, अभी तो बहुत क्यों बाकी। नहीं, क्यों नहीं, यस यस। तो आप अकेले थे जब ये ऑस्कर अनाउंस हुए, आपकी टीम, आपके साथी, या सब अलग अलग देख रहे थे? सब अलग-अलग देख रहे थे और हम्म, मैं और मेरी कज़िन थे, हम हम्म, घर पे बैठे थे, घर पे और कोई नहीं था। मैंने पहले ही वीडियो कॉल किया था मेरे फैमिली ग्रुप में हम्म, कि देखो अभी हमारा होने वाला है हम्म, अनाउंसमेंट। हम्म, तो उन लोगों को लगा कि वीडियो कॉल इसने ग्रुप पे किया, इट मीन्स कि वो नो। सरप्राइज़ दे रहा है कि इट्स हो डन, गया। हो गए हम हम्म, लोग नॉमिनेट, बट सैडली वो हुआ नहीं। हम्म, तो मैं घर पे ही था और मैं टीवी पे देख रहा था। मैंने बताया ना एकदम अपनी ब्लू कलर की एक फ़ेवरेट शर्ट है मेरी बहुत पुरानी, वो हेयर करके एकदम प्रॉपर सेट होके वॉच-वॉच पहन के घर पे बैठा था। सेलिब्रेट कर रहा था मैं अपने आप से और नाइस, एक्साइटेड बनता था, है। बट फिर आपने किसको कॉल किया सबसे पहले? टीम में किसको रीच आउट किया? उस दिन ज़्यादा कोई कॉल नहीं कर पाया। उस दिन जाह्नवी का कॉल आया था हम्म, थोड़ा समय के बाद जब उसे पता चला, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब तक तो हम जब भी कॉल करते थे ये करने हम्म, के लिए कि कांग्रेचुलेशंस, हम्म, हम यहाँ पहुँच गए, हमारी फ़िल्म और आगे बढ़ गई, फ़िल्म देखी, पसंद आई, बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें होती थी। बट इस बार हम लोग भी ऐसा था कि आई नो कि हम्म, इस बार वो कॉल नहीं है, सैड, बट फिर भी आई कांग्रेचुलेटेड हर हम्म, कि हम यहाँ तक पहुँचे। थोड़ा थोड़ा सैड तो हुए। फिर बाकी सबसे कोई, ईशान, नीरज? ईशान और मैंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। अभी अंडर तक? ग्रुप में हमने आ, बात की। हम्म, हम टू बी ऑनेस्ट हम दूसरी कोई बातें कर रहे हैं, हम्म, पर वो बात नहीं कर रहे। आई थिंक हम दोनों को पता है कि नहीं करनी है। नीरज सर से बात की, बट सब बहुत खुश है और मुझे करण सर का रिस्पॉन्स भी बहुत पसंद आया, हम जो भी बात करते थे। अम, तो उन्होंने तुरंत यही बात रखी कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ तक पहुँचे इसलिए बहुत खुश है। हम्म, जबकि उन्होंने बहुत अपना बैंडविड्थ और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की, और काफ़ी कुछ हम्म, उन्होंने मेहनत की थी और बहुत मेहनत की थी। स्पेशली मतलब बिग बिग थैंक्स टू धर्मा प्रोडक्शन, उन्होंने बहुत मेहनत की। और ठीक है, हम्म। कभी-कभी ऐसा होता है, इट्स हाँ, ओके। मुझे तो लगता है आपकी मूवी, आई थिंक सबसे ज़्यादा कैथारसिस अगर कुछ होगा तो वही मूवी वापस देखनी पड़ता है, बिकॉज जो मूवी बोलती है नो फीलिंग इज़ फाइनल, दैट यू हैव हुँ। टू फील इट ऑल। आई थिंक उस मोमेंट में शायद आपके लिए नहीं तो हम भी जो उम्मीद लेके बैठे थे, हमारे लिए बहुत कैथार्टिक था हाँ, हाँ। वही वापस देखना। ये सिर्फ़ थोड़ा बुरा लगना आई थिंक सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं, आई थिंक हम्म, इंडिया के लिए भी था, क्योंकि कहीं न कहीं हम कभी-कभार ये भी भूल जाते हैं कि ये हमारी फ़िल्म नहीं, ये हम्म, हमारे इंडिया की फ़िल्म है। हम सभी लोगों को ये कहीं न कहीं आगे लेके जाती है वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पे, और नहीं हो पाया, राइट? हम्म, ठीक है, मतलब हम बहुत सैटिस्फाइड भी हूँ और मेरे लिए लाइफ़ चेंजिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है हर एक मायनों में। तो आई थिंक इससे बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे मिल नहीं सकता था। तो आई एम तो सो हैप्पी। हम्म। या उससे थोड़ा सा पहले जाते हैं, जब आप एलए गए थे जी। प्रमोट करने, हुँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत उस मतलब कैंपेनिंग सब करते हैं, पर आपका सफ़र जो इस फिल्म के साथ जो कैन से स्टार्ट हुआ था, हुँ, तो आपको जो जो इंटरनेशनली जैसा रिस्पांस मिला, हुँ। वो कितना डिफरेंट था जैसा इंडिया में मिला हो? ओह! ओके। सबसे मेरा फ़ेवरेट एक्सपीरियंस रहा होगा तो आई थिंक कैन के समय पे, हम्म, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स थी। हम्म, सबसे पहले तो मैं आई थिंक मैं और ईशान तो सेकंड टाइम देख रहे थे फ़िल्म। हम्म, बट ऐसे बड़े स्क्रीन पे, बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे रेड कारपेट करके आना और अपने इंडस्ट्री के इतने जाने-माने और इतने ए लिस्टर्स लोगों के साथ वहाँ पे वॉक करना विद आवर फ़िल्म, वो हम्म, एक बहुत ही अमेज़िंग पहले तो फीलिंग थी। उसके बाद अंदर जाके जब हम फ़िल्म देख रहे थे, हम्म, तो इतने सारे लोगों के साथ, और जहाँ पे कम इंडियंस हैं, जहाँ पे गोरे हैं ज़्यादा, हम्म, जो फ़िल्म लवर है, और वो हमारी लैंग्वेज जानते नहीं हैं, बट वो लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद उन वो हमारे हर एक जोक पे हँस रहे हैं, हमारे हर एक इमोशनल फीलिंग पे हमारे फ़िल्म के साथ चल रहे हैं। हम्म, तो आपको पता चलता है आपकी फ़िल्म लैंड कर रही है प्रॉपर्ली। और जब हम फ़िल्म देख रहे थे तो हम अपनी फ़ैमिली के साथ थे। सभी लोग, सब अपनी फ़ैमिली के साथ थे। मैं अपनी मॉम को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली लेके आया था। अम, तो वो फीलिंग हमारे लिए बहुत हम्म, अलग थी और सब लोग रो रहे थे, तो हमें तब भी ये भी पता चला था कि शिट, मैं बहुत सैड फ़ील कर रहा हूँ कि
कर रहा था। अब था और पास्ट में बात करनी पड़ रही है। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। ओके, तो वो फीलिंग हमारे लिए बहुत ही ग्रेट थी। और मुझे लगा नहीं था कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाने वाला टॉपिक हो सकता है। हमें लगता है शुरू में, मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगा कि अच्छा, ये जितनी हम बात कह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है ये हम जो कहना चाह रहे हैं। और एवरी स्क्रीनिंग गिव्स अस समथिंग डिफरेंट, लाइक कुछ अलग ही रिएक्शन और लोगों की नज़रिया मिलता है। वो बहुत अलग था, हर जगह पे बहुत अलग फीलिंग आई। अभी जब एलए भी गए थे आप, तो आई थिंक एक पैनल डिस्कशन हुआ था नीरज और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का। हाँ। तो वो कैसा था? और आपने आपने उनकी मूवीज देखी थी, आप मिले, कैसा इंटरेक्शन था? तो मैं एक्चुअली बहुत कम हॉलीवुड फिल्में, मैं एक्चुअली फिल्में ही बहुत कम देखता हूँ। मुझे थोड़ी शर्म भी आती है ये बोलते हुए, बट अब मैं हूँ ही ऐसा, तो एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ कि मैं फिल्में इतनी नहीं देखता। बट मैंने जितनी हॉलीवुड फिल्में देखी थी, और जब मुझे ईशान ने बताया कि ये फिल्म के डायरेक्टर है, तो उसमें से भी 2 फिल्में उनकी निकली। और मैंने जब वो फिल्म देखी थी, शटर आइलैंड, स्पेशली शटर आइलैंड जब देखी थी मैंने, तो मैं 2-3 दिन तक मतलब पागल हो गया था कि ये क्या, ऐसे प्लॉट ट्विस्ट कैसे हो सकता है। मतलब बहुत बहुत अमेजिंग फिल्म लगी थी मुझे। और उसके बाद जब पता चला मार्टिन सर से हमारी मुलाकात भी होने वाली है, तो आई थिंक न्यूयॉर्क में मिले थे हम लोग। वो माहौल याद है मुझे। सर आने वाले थे, पहले पहले ही पता था, सब लोग पहले से बहुत अच्छे से रेडी है, सब लोग के अंदर एक नर्वस एनर्जी है। पता चल रहा है कि मार्टिन सर आने वाले हैं, एक रूम खाली रखा था, वहाँ सर बैठेंगे, नीरज सर जाएंगे, ये सब प्लान था हमारा। नीरज सर आए तो ऐसा हो गया, ओके सर दूसरे रूम में गए, और नीरज सर भी यहाँ से निकले, और नीरज सर को ऐसा था कि पहले वो बात करेंगे फिर हमको बुलाएंगे। और नीरज सर गए और आए, कम तो सब लोग अंदर गए, हमने बात करना शुरू की। और ऐसे मोमेंट पे ऐसा होता है कि इतने सीनियर, इतने लेजेंडरी डायरेक्टर बैठे हैं, तो बेटर कि वो कुछ कहें और हम सुने। तो और एनीवे मेरे पास इतना कुछ कंट्रीब्यूट करने को था भी नहीं कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मैं अभी बहुत ऐसा था, ऑलमोस्ट सभी लोग वैसा ही फील कर रहे थे। तो मार्टिन सर अपने चीज़ें बता रहे थे, और वो भी समझ गए होंगे कि मे बी दे ऑल आर फीलिंग लिटिल नर्वस। तो वो हंसी मजाक भी कर रहे थे, और बाद में फोटो ऑप्स हो रहे थे। मैं गया, सब लोग, मैंने बोला मुझे सोलो भी फोटो चाहिए, और मुझे ये भी था कि अब पूछ लेता हूँ चलो। सर मतलब पहले तो डर लगा कि अभी लेजेंडरी को ये बोलना कि सर ऐसे नमस्ते करते हुए फोटो करोगे सर। मुझे डर भी लगा, फिर मैंने सोचा क्या होगा, मना कर देंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा तो क्या ही हो सकता है, और इसके अलावा मुझे कब मौका मिलेगा, ये क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को उठा लूँ। सर कुड यू प्लीज डू नमस्ते विथ मी। हाँ व्हाई नॉट, चलो मज़ा आ गया। तो उन्हें बोला, उन्होंने किया, ये एक्सपीरियंस था हमारा। उन्होंने कुछ आपको या नीरज के थ्रू आपके परफॉर्मेंस के बारे में कोई फीडबैक दिया था? और उन्हें काम पसंद आया था, ऐसे ही कुछ बात तो कर रहे थे वो। ऐसा पर्सनली हमें आके बोला नहीं कि तुमने अच्छा किया, बॉयज आर फाइन, ऐसी कुछ बातें वो करते थे, क्या बॉयज आर डूइंग वेल, ऐसी ऐसी सब बातें। तो इट मीन्स कि उनको काम पसंद आया होगा। जब आप फिल्म शूट कर रहे थे, तो काफ़ी हद तक ये नीरज के खुद के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थी। तो वो कॉन्वर्सेशंस आपकी कैसे थे उनके साथ? उन्होंने ऐसा क्या शेयर किया जिससे आपको, मतलब वो सुर मिल गया, या फिर वो एक फाउंडेशन मिल गई उस कैरेक्टर की? हाँ, तो सर की पूरी लाइफ तो नहीं, बट उन्होंने एक्चुअली हर एक चीज़ अपने जीवन के एक्सपीरियंस से भी डाली है। और हमें किरदार कैसे मिला उसके पीछे सर पहले ही चाहते थे कि हम इस कैरेक्टर को क्राफ्ट के तौर पे हम परफॉर्म ना करें, कि अच्छा हम इसमें एक्टिंग करेंगे। तो उन्हें वो नहीं चाहिए था, वो बोल रहे थे कि आप दोनों अच्छे एक्टर हो, पर मैं नहीं चाहता कि आप अच्छे एक्टर हो इसलिए परफॉर्म कर लोगे, वैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इस किरदार को जियो, और इस फिल्म के बारे में पहले समझो। तो इस फिल्म का पूरा मुद्दा जो डिस्क्रिमिनेशन पे हम बात करते हैं, और दो दोस्तों की कहानी पे हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो चाहते थे कि हम जिए। तो उन्होंने हमें एक बुक दी जिसका नाम है इनहाइलेशन ऑफ कास्ट। तो इंडियन कास्ट सिस्टम में कैसी चीज़ें होती है, क्या है उसका एक सच उस बुक में था, तो उसके बारे में हमें थोड़ी चीज़ें पता चली। सेकेंडली, ईशान और मेरी दोस्ती बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फ़िल्म का मेन
मुद्दा हम्म, वो फ्रेंडशिप है। हाँ, अगर फ्रेंडशिप वर्क नहीं कर रही है फिल्म में तो फिर आई थिंक फिल्म फेल हो सकती है हम्म, और उसके बाकी सारे मुद्दे उतने आएंगे नहीं बाहर। तो हम दोनों का रियल दोस्त होना ज़रूरी था, तो हम्म, उस पे हमने पहले वर्क किया। हम बहुत सारे गाँव में गए जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ हमने बातें की, उनकी लाइफ को जानने की कोशिश की। हालांकि हम एक हफ्ते में या हम्म, 1.5 हफ्ते में उतनी सारी चीज़ें जान नहीं पाते, बट हम जितना भी वहाँ से बटोर सके हमने बटोर लिया। वहाँ पे हम अपने किरदार के कपड़े में गए थे। हम्म, तो सर ने कहा था कि आप वो सनग्लासेस पहन के ऐसे एकदम अच्छे कंफर्टेबल एकदम मस्त कपड़े पहन के हाँ, घूमो। ऑफिस के लड़के जैसे अरे वो घुमाते तो हो। आज मैं पता नहीं मन कर हम्म, गया तो हाँ, ऐसे नहीं आना है, आप किरदार में रहो तो उससे हम्म, एक बॉडी लैंग्वेज मिलती है आपको, आप फील कर पाते हो आप कहाँ से हो क्या नहीं। तो वो एक माहौल ने हमको कैरेक्टर के बेस तक पहुंचाया। फिर हमने वज़न कम करना था ताकि हम मस्कुलर ना लगे स्क्रीन पे। तो हम मैंने तो आराम से मैंने सोचा था मैं 6-7 किलो वज़न कम करूँगा, हम्म, पर फ़िल्म जैसे ख़त्म होती गई मैंने देखा 10 किलो वज़न कम हो गया है। हम्म, तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट हो गया। हम्म, लैंग्वेज पे हमने काम की तो इस तरीके से एक बेस क्रिएट हो गया हमारे हम्म। लिए। पर आपके कैरेक्टर के लिए मतलब नीरज ने क्या बोला ऐसा कि अ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस उन्होंने क्या शेयर किए जिससे आपको भी समझ में आया कि बिकॉज इट इज ऑटोबायोग्राफिकल टू एन एक्सटेंट। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कि जैसे वो भी मैं अपने समझा। हाँ, उन्होंने बोला था। अभी हम्म, वो आई थिंक वो बात वो खुद कहें तो हम्म, ज़्यादा बेटर है। तो उन्होंने जो किस्से थे जैसे वो बिरयानी खाना, हम्म, तो उनको उन्होंने अपने रियल लाइफ में ऐसा किया था, किसी फ्रेंड के हम्म, घर पे से बिरयानी खाने लगे थे। हम्म, फिर उन्होंने पेट्रियार्की देखा था घर पे अपने, तो उन्होंने उसके बारे में आई थिंक वही मुझे ऐसा लगता है उनकी फैमिली की बात है, वो खुद हम्म, कहे तो ज़्यादा बेटर है। आई शुडंट बी हाँ, टॉकिंग अबाउट इट उनकी लाइफ के बारे में। और ऑल्सो आई फील लाइक कि व्हाट इफ मैं कुछ उसको गलत तरीके से बता दूं विदाउट हैविंग एनी बैड इंटेंशन, इट्स हम्म, बेटर सर अपनी कहानी खुद कहें। हम्म। तो मैं उनसे बात कर रहा था बिफोर द इंडिया रिलीज। तो तब वो बोले थे कि मेरे लिए इस मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं जैसे करण, ईशान, जानवी जैसे लोगों के साथ काम करूँ, क्योंकि एक परसेप्शन है कि वो ये धर्मा है या फिर ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के थोड़ा मतलब मार्जिन्स पे हैं। हम्म तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं पहले अपना बायस जो है वो साइड में रखूं और उनके साथ काम करूं। हम्म तो आपको भी ऐसा फील हुआ कि आपके लिए इन लोगों के लिए परसेप्शन कुछ और थी और जब साथ में काम किया तो चेंज हुई? तो मैं ऐसा सोचता था कि अम, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अलग रही है और मेरी लाइफ बहुत अलग रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि और मैं मानता हूँ, इनफैक्ट लगता था नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए इस किरदार तक पहुँचना ज़्यादा हम्म, डिफ़िकल्ट था हाँ, देन मेरे। हम्म, मेरी लाइफ भी अभी वैसी नहीं है जैसी शोएब या चंदन की होती है, हम्म, बट अगर मुझे 10 कदम चलने पड़ रहे हैं तो उनको शायद हम्म, 20 कदम चलने पड़े होंगे, क्योंकि उनका जीवन अलग रहा है। और जब मैंने उनके साथ काम करके देखा तो आई रियलाइज़्ड कि उन्होंने बहुत बखूबी काम निभाया है। और स्पेशली इस बारे में मैं जाह्नवी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि उसकी उसकी लाइफ़ के प्रिविलेज अलग रहे हैं, हम्म, उसकी अपब्रिंगिंग अलग रही। बट जिस हिसाब से वो एम्पैथाइज़ कर पाती है और जिस हिसाब से वो चीज़ों को समझती है, किरदार को समझती है और उसके बारे में जो क्वेश्चन भी करती है, उससे समझ में आता है वो कितना गहरा है उसका दिमाग। हम्म, तो आफ्टर ऑल हम सब आर्टिस्ट हैं हम्म, और उसने वो बहुत अच्छे से प्रूव किया और मोर देन माय एक्सपेक्टेशन उसने परफॉर्म किया और मुझे उसका काम भी फिल्म में बहुत पसंद आया। आई एम ग्लैड वो मेरे फिल्म की सुधा दी। हम्म, हाँ। अ, पर जब आप साथ में काम कर रहे थे, मुझे लगता है जैसे बहुत सारी बातें होती है प्रिविलेज हुँ, नेपोटिज्म की, पर फॉर एन एक्टर क्या ये प्रिविलेज नहीं है कि उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने सही रहे जैसे आपके रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि शायद ठीक है उतने अमीरी नहीं रही हो बचपन में पर लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो क्या वो प्रिविलेज नहीं है एक एक्टर के लिए कि ये मैं अपने क्राफ्ट में डाल सकता हूँ? वो तो है, वो तो आई थिंक हाँ, मेरे लिए ज़्यादा प्रिविलेज है। हाँ, हाँ, वही मैं मतलब पूछ रहा मेरे लिए था ज़्यादा प्रिविलेज है कि कि मैंने ऐसी लाइफ़ देखी है, तो मेरे लिए वो एनरिचिंग इतना वो एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग है कि मैं उसको अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। हुँ, तो वही मैं इसीलिए कह रहा था कि उनके हुँ, लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम मैंने इस तरीके के नॉट सिम मतलब सेम,
बट इस तरीके के आसपास के किरदार को मैंने परफॉर्म भी किया है, और इस तरीके की लोगों को मैंने बचपन में अपने देखा है, आसपास में देखा है, और मैं खुद भी कहीं ना कहीं थोड़ा हद तक वो रहा हूँ। भले ही मेरी अपब्रिंगिंग मुंबई में हुई है और बेटर स्कूल्स में हुई, बेटर नहीं बट ठीक ठाक, बट उनसे तो बेटर स्कूल्स में हुई होगी, तो मेरे लिए वो आई थिंक थोड़ा फायदा कर जाता है। ईशान और आपकी जो फ्रेंडशिप है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ मूवी की वजह से हुई या फिर कुछ और भी फैक्टर्स थे? नहीं, हुई शुरुआत में मूवी की हाँ। वजह से हुई। इससे पहले हम सोशली एक दूसरे को जानते थे, हमारे मैसेज एक दूसरे को एक्सचेंज हुए थे इंस्टाग्राम पे कि आई लव योर वर्क, अरे भाई तू तो बहुत अच्छा एक्टर है, ये ऐसी बातें हमारी हुई थी, हैप्पी बर्थडे और ऐसी कुछ हद तक, मतलब छोटी मोटी बातें हमने की थी। अम, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए मुझे 2 अच्छे गिफ्ट मिले ईशान और जाह्नवी के रूप में, और मैं उनको पर्सनली जान पाया। तो यहाँ पे तो वो नीरज सर का डिसीजन था कि आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करो, और एक दूसरे को ईशान और विशाल के तौर पे पहले अच्छे से जानो, सो दैट आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड बन पाओगे, और फिर वो केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। सेम विद जाह्नवी, तो हम सभी लोगों का यही था। तो तेरी फ्रेंडशिप बिल्ड कैसे करते हैं, मतलब कॉन्शियसली? हाँ, अच्छा, ये मुझे भी ऐसा लगा था कि ये तो हाँ। कैसे वर्क करेगा, आई डोंट नो, बट सर ने कहा कि जब हम एक दूसरे के सिर्फ ऐसे दोस्त रहे जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो उससे एक शैलो लेवल पे दोस्ती हो जाती है। पर अगर आपको गहरी दोस्ती करनी होती है, तो आपको एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होना पड़ता है, आपको एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ते हैं, इनसिक्योरिटी बतानी पड़ती है। तो जैसे ही आप इनसिक्योरिटी बताते हो और एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हो जहाँ पे बिना जजमेंट के, डर के, आप एक दूसरे के साथ जो शेयर करना चाहो शेयर कर सको, इवन दो आपका किसी बात पे अग्रीमेंट ना हो। अगर आपका 2 बातों पे आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और आप अग्री नहीं कर रहे हो, बट रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इवन दो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू थिंक। तो अगर वो एक रिस्पेक्ट है और वो एक डर नहीं है आपको कुछ भी कहने से पहले, तो आई थिंक धीरे-धीरे वैसे फ्रेंडशिप हुई। और एक दूसरे के साथ जब हम खुल गए फर्स्ट मीटिंग में ही, हम 4-5 घंटे बात कर रहे थे, मैं और ईशान स्पेशली। 4-5 घंटे हमने उसके घर पे बातें की, अपना ट्रॉमा बताया, बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरे दिन से मैं देख रहा था, और मैंने तुरंत, मतलब पहले तो विदाउट नोइंग हमने ऐसे ही कुछ बात हो रही थी, कुछ जोक क्रिएट हुआ और हमने एक दूसरे को हाई फाई दे दिया। देन आई रियलाइज, ओके, ये अब तक नहीं हो रहा था, ये कैसे हो गया, इतना हम खुल कैसे गए? तो इट वाज बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम वी मेट एंड वी स्पोक अबाउट आवर लाइफ, ऐसा। वो एक कॉमन पॉइंट आपको क्या लगा जो आप में और ईशान में या आप में और जाह्नवी में था, जिस पे आपने कनेक्ट किया हो इतनी डिफरेंट लाइफ होने के बाद भी? कॉमन पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करना, और तीनों का एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज करना। भले ही सबके अपब्रिंगिंग अलग रहे हैं और प्रिविलेज अलग रहे हैं, बट फिर भी एक दूसरे को समझ सकना और रिस्पेक्ट करना इक्वली, ये एक कॉमन पॉइंट रहा है। मतलब मैं बताऊंगा नहीं मुझे दोनों में से किसने बोला, क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था, पर Okay. ईशान या जाह्नवी में ये धड़क के टाइम की बात है। तो वो मुझे बोले कि हम एक बात जिस पे हमने बहुत बॉन्ड किया वाज दैट बिकॉज शी हैड जस्ट लॉस्ट हर मॉम एंड ही ऑलवेज ग्रो अप विद अ सिंगल मॉम, ऑलवेज क्या मतलब काफी टाइम तक। दैट वाज आल्सो फैक्टर, वाज दैट आल्सो द केस विद यू, बिकॉज आप भी सिंगल मॉम के साथ हैं? मॉम के इम्पोर्टेंस के बारे में और उस बात को खुल के बताने के बारे में, जिसके बहुत सारे लेयर्स थे, उस पर मैं और ईशान बहुत बात करते थे। जाह्नवी से मैं वो बात बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ तक, उस बात तक ज़्यादा मैं जाता नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रिगरिंग हो सके, और क्यों किसी को ऐसे स्पॉट, मैं ऐसा पर्सनली मानता था। हाँ। ठीक है। जी। इस फिल्म के बाद आपको क्या लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री से आपको जो फीडबैक मिला, रिएक्शन मिला, वो इसके पहले और इसके बाद में कैसे चेंज हुआ है? काफ़ी चेंज हुआ है। हाँ। काफ़ी चेंज हुआ है। अब जिस तरीके के किरदार मुझे आ रहे हैं, उसमें मैं वेरिएशन देख रहा हूँ।
पहले शायद ज़्यादा विलन के आते होंगे मर्दानी के बाद। मर्दानी के बाद कुछ समय विलन के आए, बट अच्छा। मुझे एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म ऑफ़र हो गई थी, सलाम वेंकी। जी, और जो रेवती। हाँ, रेवती मैम ने डायरेक्ट हुँ, की। और वो सलाम वेंकी फ़िल्म से मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ कि तुरंत वो परसेप्शन चेंज हो गया। हुँ, इवन दो फ़िल्म वैसे वर्क नहीं की जैसी हुँ, करनी चाहिए थी, बट जिन भी लोगों ने हुँ, देखी तो वहाँ पे ये बात एटलीस्ट उतना मुद्दा बाहर आ गया कि ये दोनों किरदार कर पाता है, तो वो एक्टर में मेरा नाम आ गया। तो खुद से ही खुद का बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ, बट क्योंकि आप मर्दानी के सनी को देखो और जी, सलाम वेंकी में वेंकी को हाँ, देखो, तो टोटली ऑपोज़िट है। तो हाँ, मुझे वो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लगी कि मुझे ये परफ़ॉर्म तो करना ही है। एट द सेम टाइम मैं उस फ़िल्म से भी बहुत कनेक्ट हो गया था क्योंकि वो मदर सन रिलेशनशिप हुँ, था। और मैं पर्सनल लाइफ़ में भी अभी तो सबको ही पता चल गया है, मतलब मेरी मम्मी फ़ेमस हो गई है अभी। तो हाँ, मैं बहुत कनेक्ट कर गया था वो हुँ, स्टोरी से। तो हाँ, तो वो फ़िल्म के बाद ही ऐसा हो गया था। बट उसके बाद एक्चुअली मर्दानी के बाद मैं भी कहीं न कहीं वेट कर रहा था कि ऐसा अगेन एक ब्रेक थ्रू टाइम आए मेरे लाइफ़ में, ब्रेक थ्रू परफ़ॉर्मेंस या फ़िल्म आए, जो मेरी पोज़ीशन को जो है उससे आगे लेके जाए। क्योंकि एक समय के बाद आप फिर वापस वहीं पे थोड़ा फँसते हो। आपको लगता है कि इसके बाद क्या करूँ मैं? इसके बाद मैं और कुछ चाह रहा हूँ। तो एज़ एन एक्टर आपकी भूख है, उसको सैटिस्फाई करना है। आपको लाइफ़ में अपने करियर में खुद को भी आगे बढ़ना है, आपको आपको और पैसे कमाना है, आपको और नाम कमाना है, वो लालच तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मुझे भी ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत थी और होमबाउंड ने वो सब कुछ दे दिया। हुँ, और मैं सच कहूँ, मेरे को हर बार ऐसा लगता है कि लोगों ने जो मेरे लिए सपने देखे हैं, वो बहुत पूरे होते हैं, देन मैंने खुद के लिए देखे हो। हुँ, तो मैं अपने लिए तो सपने देखता ही नहीं हूँ, तो हुँ, मुझे नहीं पता था ये इंटरनेशनली फ़िल्म ऐसी रिकॉग्नाइज़ हो जाएगी और लोग मुझे कहते हैं तुम इंटरनेशनली काम करोगे। अब मुझे लगता था ये तो कुछ भी है, मतलब इस बात में कोई दम नहीं है। हुँ, बट वो चीज़ भी धीरे-धीरे सही हो गई। मैं हुँ, फ़िल्म एक्टर बन गया, ये भी मेरे लिए सही हो गई। पर ये सारे सपने मेरे नहीं थे, ये हुँ, हो गया। हुँ, तो वही, मतलब परसेप्शन भी इसी सारी चीज़ों की वज़ह से धीरे-धीरे बदल हुँ। गया। आपने जो मर्दानी और सलाम वेंकी की बात की, तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने आपको पहली बार मर्दानी में हुँ, देखा था। उसके बाद जो आपको आई थिंक अवार्ड मिला था, स्टेज पे आप गए हुँ। थे। मुझे याद हाँ, नहीं कौन-सा अवार्ड था पर हाँ, ज़ी सिने जी, अवार्ड था। सिनेमा। तो उधर आपने बोला था कि मैं अपनी मॉम को बुलाना चाहता हाँ, हूँ स्टेज पे और उसके बाद कुछ साल 1-2 साल बाद सलाम वेंकी अनाउंस हुई थी हाँ, हाँ, आपके हाँ, हाँ। का तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे विशाल तो ये मर्दानी में था, ये कैसे करेगा? इट्स अ वेरी डिफरेंट हुँ। फिल्म। पर मुझे वो स्टेज पे देख के लग गया था आपको कि यू कैन नेल ओह दैट वाओ! थैंक यू। पार्ट। और इस पर मेरे लिए जो मुझे लग रहा था कि आपके लिए शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, वो था कि मर्दानी बहुत फिज़िकल पार्ट था। हुँ, मतलब इधर-उधर और आपकी बॉडी लैंग्वेज वाज़ हुँ। एज़ मच अ कैरेक्टर। सलाम वेंकी में आधे से ज़्यादा टाइम आप बिस्तर पे हो। जाओ, सो जाओ। तो जब आप ये पार्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ़ फेस से आप कैसे एक्टिंग कर किया आपने? ये पता नहीं है मुझे। हुँ, अम, एकदम ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं अभी आपको 50 तरीके बता सकता हूँ मैं। हुँ, 50 फ़ॉर्मूला, 50 मेथड बता सकता हूँ, हुँ, बड़ी-बड़ी डेफ़िनेशन दे सकता हूँ, बट कभी-कभी क्या है ना, आपके अंदर वो सेंस है, हुँ, आपको बस आता है, अब कैसे आता है पता नहीं। हुँ, तो एक्शन और कट के बीच में आप कभी-कभी कर लेते हो यूज़िंग योर सेंस, वो आपको एक भगवान ने दे दिया है। अम, और अगर मैं इसकी बात करूँ क्या मेथड, तो अभी ऐसा है कि वो 2 महीने के वर्कशॉप नहीं वर्क करते सिर्फ़। इसके पीछे आपके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस यूज़ होता है। हुँ, आपने अपने किरदार पे कितना काम किया वो भी यूज़ होता है। हुँ, आपकी प्रैक्टिस कैमरे के सामने कितनी रही है। जैसे मुझे तो 16 साल हो गए हुँ, एक्टिंग करते हुए। मैं 2010 में मैंने एक्टिंग क्लास किया था। तब से लेके मैं आज 2026 हो गया। तो अब तक मैं कैमरे के सामने रहा हूँ। हुँ, तो मतलब मैं तो वो एक्टर खुद को मानता हूँ जो हर एक घर-घर में जो-जो लोगों ने टीवी देखा है उनका बच्चा हो गया हूँ मैं। हुँ, मतलब उनका ऐसा है कि अरे इसको तो मैंने बचपन में देखा था, उनको मुझे अपनी जर्नी बताने की भी ज़रूरत नहीं, जी। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने पहले ये शो किया, वो शो किया। हुँ, तो उन लोगों को पता है ऑलरेडी, क्योंकि लोगों ने हर एक जगह पे मुझे देखा है वैसे। हुँ, तो इसीलिए आई थिंक
ये सारे प्रैक्टिस के वजह से और ये क्राफ्ट पे मेहनत किया, सैक्रिफाइस किया, डायरेक्टर की गालियाँ खाई, कभी फेल हो गए, कुछ सही नहीं लग रहा है खुद का काम, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो सेल्फ डाउट। तो ये सारे जीवन भर जो छोटे-मोटे, बड़े, खराब, अच्छे एक्सपीरियंस जो है, उन सब की वजह से परफ़ॉर्म कर लेते हैं। और देखो ये सब होने के बाद भी कुछ-कुछ लोग परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो आई थिंक इट्स सेंस वो होता है आपके अंदर, बस इट इज़ देयर। आप इसको मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं जी। कैसे करता हूँ, इट जस्ट हैपेंस। हुँ। उस वो फ़िल्म आपको कैसे मिली थी? क्या? कौन-सी? सलाम वेंकी। सलाम वेंकी। सलाम वेंकी उन फ़िल्मों में से थी जब मुझे धीरे-धीरे बुला के हुँ, डेट्स माँगी जाती थी कि अब हुँ, तक ऐसा था कि ऑडिशन दो, हुँ, अब ऐसा है कि अच्छा आप ये फ़िल्म करोगे क्या? हुँ, तो मुझे फ़ोन एक बार किसी पर्सन का कॉल आया था, आई डोंट रिमेंबर हुँ, द नेम। उन्होंने कहा था कि एक फ़िल्म कर रहे हैं हम, हुँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, बट इस फ़िल्म में काजोल मैम ऑलरेडी शामिल है। किरदार हाँ कर रहे हैं, हुँ, और वो आपकी मॉम का रोल है उनका, और वो लड़के के रोल के लिए हम आपको मिलना चाहते हैं। तो हुँ, मन में तो हाँ बोल दिया था मैंने। हुँ, बोला काजोल मैम मॉम हुँ, और मैं लड़का, अरे ये तो सही लग रहा है, अब देख लेता हूँ मेरा पार्ट है क्या। हुँ, मैं गया, मैंने सुनी कहानी, मुझे तो बहुत पसंद आ गई। तो मेरा तभी मन ही मन हाँ हो गई थी। तो हुँ, मैं जैसे वहीं से उतर रहा था नरेशन लेकर, तो मैंने अपने मैनेजर को कहा था कि मुझे ये करना है। उनका रिएक्शन था कि आर यू श्योर? हुँ, क्योंकि इस एज में हुँ, आप बेड पे लेट के पूरा परफ़ॉर्म क्यों करना चाहते हो? आपका ये होना चाहिए था कि उम, कि थोड़ा और यंग, वैसे हुँ, वैसे आपका परफ़ॉर्मेंस आप चूज़ करते। हुँ, तो मैंने मैं बहुत श्योर था, मुझे हुँ, मुझे था कि मुझे करना है। हुँ, तो वैसे ही मैंने हाँ कह दी और हो गया। हुँ। हाउ इज़ रेवती एज़ अ डायरेक्टर? बहुत पसंद है मुझे रेवती हुँ, मैम, और मुझे एनीवे फीमेल डायरेक्टर ही बहुत पसंद है, और मुझे जी। वो कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लगता है जब स्टोरी जैसे माँ बेटे की स्टोरी है, और जैसे इमोशंस जहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करने हैं, जो इमोशनली ड्रिवन फिल्म है, इमोशन ड्रिवन फिल्म जी। है, तो वहाँ पे जब फीमेल डायरेक्टर होते हैं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। हुँ, और वही हुआ, तो उन्होंने बहुत इमोशन पे और वैसे परफॉर्म करवाया, तो मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम। हुँ। और उन्हीं 2 मूवीज़ में आपने काजोल और रानी के साथ काम कर लिया, दोनों के साथ। हाँ। एज़ एक्टर्स वो कितने डिफरेंट या सिमिलर हैं? ओह! दोनों का एक रानी मैम और काजोल मैम, दोनों मैम में एक चीज़ बहुत कॉमन मुझे लगी, वो दोनों स्विच ऑन स्विच ऑफ परफ़ॉर्म हुँ। कर लेते हैं, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि कभी जीवन में ऐसा हो जाऊँ। तो वरना मैं अपना किरदार घर पे लेके चले जाता हूँ, हुँ। और मेरा सर दर्द करने लगता है, तब भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, नेवर गिव अप वैसा सब करने लगता हूँ। बट जैसे काजोल मैम और रानी मैम समझो बैठे हैं, हुँ, और उनका एक सीन है मर्दानी में, जहाँ पे उनके पैर में मैं हुँ, कुछ ये चाकू या कुछ कुछ कील हाँ। ऐसे चुबो देता हूँ, हुँ, और उनका एक उन्होंने वो वन शॉट में ही किया था, बस वो बस निकाल के फिर मेरे पीछे भागना था, ब्रिज के एक सीन के पहले आता है वो। हुँ, अब वो सीन मैं वहाँ पे दूर खड़े-खड़े देख रहा हूँ मैम को। मैंने एक शॉट में, और मैं स्क्रीन भी साथ ही हुँ, थी, तो मैं वो भी देख रहा था। बाप रे! अभी मैम नॉर्मली बात कर रहे थे, वो उन्होंने कुछ सेकंड्स में ऐसे कैसे परफॉर्म कर लिया, वो कैसे आ गया उनमें। और काजोल मैम भी ऐसे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक्शन तो एकदम बदल जाते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है बाप रे ये कैसे कर पाते हैं। हुँ, वो एक चीज़ कॉमन लगी। बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच है दोनों ही मैम का। और काजोल मैम का एक चीज़ ऐसा है कि वो हमेशा डायरेक्टर को पूछते हैं कि डू यू वांट दिस, आपको और क्या चाहिए, तो वो वैसे है। हुँ। मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं डिफरेंस अपने भी है सीनियर्स से ऐसी सारी चीज़ें सीखना पसंद करता हूँ। जी, आप क्या कह रहे डिफरेंस भी है कुछ दोनों में? हैं? डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपने हाव-भाव में ज़्यादा डिफरेंस लगा, हुँ, क्योंकि फर्स्ट फ़िल्म में मैं ऐसा था कि मैं बात ही नहीं कर पाता हुँ, रानी मैम से, क्योंकि मेरे लिए कुछ अलग ही दुनिया थी उस समय पे। यशराज देख लिया हुँ, आपने रानी मैम के साथ, आप विलेन हो, आपको पता नहीं है, सारी चीज़ें हुँ, कैसे वर्क करेगी, और परफ़ॉर्मेंस इतना ऐसा प्रेशर था मुझे इस चीज़ का कि मैं कैसे काम कर पाऊँगा अपने क्राफ़्ट पे। तो मेरा डर ज़्यादा था
क्यों तो मैं मैम रानी मैम के साथ मैं उतना घुल-मिल ही नहीं पाया था शूटिंग के दौरान। काजोल मैम के साथ तो वैसे थोड़ी हल्की सी बात कर पाया था क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, थोड़ा मैम हल्का-फुल्का मेरे बारे में जानते थे तो आई थिंक हो गया। और मदर सन रोल कर रहे थे तो तो वो ज़रूरी भी हाँ, था। ये क्योंकि रानी मैम के साथ जब काम कर रहा था तो विलन कर रहे थे हम, एक दूसरे के एंटी थे। तो मैं मैम अगर यहाँ बैठे तो मैं दूर कहीं जाके बैठ जाता था, क्योंकि एनीवे मुझे बात नहीं करनी थी और मैं आप एकदम नए पर्सन हो, आप रानी मैम के साथ क्या बात करूँ? मैं क्या बात करूँ? मैं ये सब जाके नहीं कह सकता शूटिंग के दौरान कि मैम आपका फैन हूँ, आपको देखा, आपकी ये फ़िल्म अच्छी है। तो ये नहीं कर सकता, तो मैं बेटर अपना काम ख़त्म हुआ, वैसे मैम से थोड़ा-सा दूर जाके बैठ जाता था। बट काजोल मैम के समय ऐसा था कि माँ बेटे का रोल करना है तो हमें एनीवे कुछ उस तरीके का बॉन्ड चाहिए भी। तो मर्दानी फ्रेंचाइज जो इट्स नोन फॉर इट्स विलेन्स, हुँ, और ताहिराज भसीन जो फर्स्ट में थे, मतलब, और हमेशा एक नया कोई फेस होता था। हुँ। नया जो हम हमारे लिए नया हो वैसे। भले पुराना। आपके 10 साल टीवी में देखा आदमी बोल रहे हो और ये तो नया है। पर ताहिर, मतलब सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, और आप अ, और मुझे याद है कि जब मर्दानी 2 का ट्रेलर आया था तब आपकी सिर्फ एक ग्लिम्स हुँ, थी, हुँ, और सब पूछ रहे थे कौन है, क्या हुँ। है। और तो जब वो रिलीज हुई और वो वीकेंड, आपको याद है कि क्या वो पॉइंट था जब लोग आपको पहचान रहे थे कि ओ मर्दानी में देखा है? हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा डर रहे हो थे रहा आपसे? हाँ, डर रहे थे, बहुत लोग डर रहे थे। सच में बहुत लोग घबरा रहे थे। प्रॉपर लोगों को अभी भी मुझे जब भी कोई मिलता है तो ये बोलता है कि यार तुमको देख के ना सच बताऊँ हमको ऐसा लगता है तुमको मारूँ। तो मैंने बोला ये इज़्ज़त के साथ जो बेइज़्ज़ती कर रहे हो आप मेरी। उनको अम, बोलो होमबाउंड भी देख लो आप मर्दानी के बाद। हाँ, वो तो है। ये देखते हैं तो तभी बोलते हैं अरे यार! वो भी बोलते हैं तो तो आपको पता चल जाता है उनके रिएक्शन से कि उनकी कौन-सी मूवी देखी हुई है। हाँ, तो डर रहे थे समझ लो बेचारा-बेचारा कर रहे थे समझ लो कि होमबाउंड देख के आए ये लोग। हाँ। तो हाँ, मतलब उनका ये पहले से स्ट्रैटेजी ऐसा था और मर्दानी का यूएसपी रहा है कि हर बार नए विलेन आएँगे और मेरे समय पे मुझे बताया गया था कि 1 साल आप कोशिश करो कि कहीं भी ना दिखो, क्योंकि उस अगले साल जो आप फ़िल्म के बाद जब बाहर आओगे तो वो एक नया विशाल दिखना चाहिए। तो उसी वजह से मैंने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया था, पार्टी में जाना बंद कर दिया था, हर एक चीज़ मैंने बंद कर दी थी। और जब फ़िल्म आई, तो हम लोग घबरा भी रहे थे थोड़े, मैं और गोपी सर फ़ोन पे बात करते थे कि अब क्योंकि गोपी सर के भी फर्स्ट वो डेब्यू डायरेक्टर थे और मेरा भी डेब्यू था, तो हम फ़ोन पे बात करते देखो हमने अपना तो मेहनत कर लिया है, ऐसे खुद एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं हम कि हाँ, हमने काम तो अच्छा किया है, मेहनत तो हमने अच्छे से की है, हमने अपना 100% दिया है, अब देखते हैं क्या होता है, मेरे को भी डर लग रहा है दिस दैट। बट फ़िल्म जब बाहर आई तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फटूँगा। मुझे पता नहीं था ये चीज़ और वो बाहर आई, फ़िल्म भी काफ़ी 4 हफ़्ते के आसपास 4-5 हफ़्ते तक फ़िल्म रही। उसके बाद तुरंत ओटीटी पे आ गई और लॉकडाउन में भी सब लोग फ़िल्में बहुत देख रहे थे। तो तुरंत लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने देखी, तो लोगों का रिएक्शन ऐसा आया। मुझे कुछ कॉल्स आते थे कि आप प्लीज़ एक लड़का है और वो वॉशरूम जाने से डर रहा है। क्योंकि एक सीन आप देखते हो मर्दानी में वहाँ पे जी, वॉशरूम में एक लड़के को जी। सनी हाँ। कुछ हाँ, ठीक है। तो हुँ। उसको पनिश करता है। तो मुझे उन्होंने बोला कि एक काम करिए आप एक वीडियो बना के दीजिए हमें प्लीज़ हुँ, और मैंने फिर उनको वीडियो बनाया कि हाय उनका नाम लिया हुँ, कि हाय मैं ये हूँ, मैं रियल में विलन नहीं हूँ, आप टेंशन मत लेना। हुँ। तो ये सब वीडियो बना के दिए थे मैं मैंने। वॉशरूम में नहीं हूँ। मैं वॉशरूम में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। हाँ। मैं यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ, वॉशरूम जाने को कोई टाइम नहीं दे रहा है। अ, आद आदित्य चोपड़ा और रानी का रिएक्शन क्या था मर्दानी 2 के बाद? और उन्होंने आपकी आगे की मूवीज़ भी देखी हैं, मतलब सलाम वेंकी, होमबाउंड, बीच में कोई आई डोंट नो। टाइगर 3 ऑब्वियसली। टाइगर 3 तो हुँ, आदि सर ने श्योरली देखी ही होगी ऑब्वियसली। हाँ, अम, और मतलब वो, मर्दानी हाँ, देखने के हाँ, सॉरी आप उनका क्या मतलब आपको फीडबैक, सपोर्ट रहा है थ्रू आउट? हाँ, तो नहीं, मैं आदि सर के भी टच में नहीं हूँ हाँ, हाँ। और रानी मैम के भी टच में नहीं हूँ मैं। बट आई एम श्योर आई थिंक होमबाउंड तो दोनों ही सर और मैम ने देखी तो होगी। हुँ, मैं खुद चाहता हूँ कि उनका रिएक्शन क्या है मैं एक बार जानूँ हुँ, और जब मर्दानी देखी थी
तो मेरी फर्स्ट मुलाकात सर के साथ हुई थी, आदि सर के साथ, जब शानू मैम ने मुझे मिलाया था एक बार। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अम, आपको पता है आप कौन से एक्टर के साथ काम कर रहे हो, और वो बहुत ग्रेट एक्टर है, और अभी आप अपने आप को डायरेक्टर को सरेंडर कर दो, और फर्स्ट फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी 3-4 कीवर्ड्स मुझे, सेंटेंसेस मुझे पता है। तो मैंने उनकी बातों को गुरु मंत्र मान लिया, और उन्होंने जो कहा था वही किया। और लास्ट में मेरे लिए 3 लोगों के वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर शानू मैम, उनको मैं पसंद आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने एक नए एक्टर को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया था। फिर गोपी सर, जिन्होंने भी मुझ पे भरोसा किया, और आदि सर। तो ये 3 लोगों के रिएक्शन मुझे बहुत चाहिए थे। और जब मैं आदि सर को मिला था, स्क्रीनिंग के बाद नीचे ऐसे थोड़ा पार्टी टाइप्स कुछ चीज़ थी, तो गेट टुगेदर था, तो वहाँ मैं आदि सर को मिला। मैंने, सर हाउ वाज इट सर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा मैंने काम किया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा, इट वाज मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। तो मुझे उनके लिए, उनके मुंह से निकले उतने वर्ड्स भी मेरे लिए ऐसा हो गया कि हाश। ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री में कि आपको 2 घर जमाई अच्छे लगते हैं, एक या तो बहुत अच्छा हो, या तो बहुत पैसे कमा के दे रहा हो। तो अगर मुझे पता नहीं है मैं कौन सा बना वहाँ पे, हालांकि दोनों ही थोड़े थोड़े बन गए हम लोग, क्योंकि फिल्म ने अच्छा मनी भी किया था और काम भी अच्छा निकला। सही। और रानी से कुछ? रानी मैम ने तो बहुत कुछ बोला था मुझे कि मेरी मॉम को भी बहुत कुछ बोला था, अरे वाह क्या एक्टर है तू। और मेरी मॉम को बोल रहे थे कि वाह क्या बेटा पैदा किया है आपने। जब मर्दानी आ गई थी, सलाम वेंकी आ गई थी, फिर आप टाइगर 3 में आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, पर बहुत कम छोटा रोल स्क्रीन था, टाइम हाँ। था। तो आपका उसका आइडिया क्या था वो करने का? मुझे ऐसा था कि अगर आदि सर ने मुझे कुछ चीज़ के लिए अप्रोच किया है, तो वो कुछ इम्पोर्टेंट ही है। और एट द सेम टाइम अगर आदि सर अभी भी मुझे कोई कैमियो भी करने के लिए कहें तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा वैसा पर्सन हूँ। उन्होंने मुझे बनाया है और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं कभी भी उनको क्वेश्चन करने लायक मुझे लगता नहीं है कि सही होगा। तो मैं एकदम ट्रस्ट करता हूँ कि वो सोच समझ के ही मुझे कुछ भी कहेंगे। जी। आपने जो एक्सटेंसिवली टीवी में काम किया था, मतलब मैंने जब रिसर्च मैंने की तो मुझे लगा कि इट वाज अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंटल काम भी था, इन द सेंस कि आप वो डेली सोप वाली जो स्पेस थे उससे थोड़ा हटके काम कर रहे थे, माइथोलॉजिकल था, हिस्टोरिकल था। तो आपको लगता है कि टीवी में अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो बदनाम किया जाता है कि नहीं स्ट्रीमिंग में ही हो रहा है, टीवी वही चीज़ फॉर्मूला बार बार कर रहा है? आपने बहुत टाइम से काम नहीं किया मुझे पता है, पर आपका क्या? मैंने देखा नहीं है टीवी के इन दिनों क्या चल रहा है, बट आई डोंट नो। और मैंने भी कभी वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं किया, वही मुझे मिलता था ज़्यादा तो मैं वही कर लेता था। ऐसा नहीं था कि ओके मैं माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि मुझे ऐसे रेगुलर कपड़े पहन के आने वाले कपड़े मिले, वरना हमेशा मैं वो मुझे बाल ही बनाए थे, मैं पूंछ लगा के हम लोग घूमते थे पूरा दिन। तो बाली कृष्णा बने था। कृष्ण बना था, तो वो बहुत टफ है वो ड्रामा, वो बहुत टफ है। वो फिजिकली भी बहुत आपको लोड देता है, मेंटली भी, डायलॉग्स भी, आपको इमोशनली भी बहुत ड्रेनिंग होता है। उसमें एक पैसा एक नॉच ऊपर करना होता है आपको। और टीवी एक्चुअली वो मीडियम है जहाँ पे आप छोटी स्क्रीन पे देखते हो, तो एवरीथिंग यू वांट इज लाउड, ओके। और वो मोस्टली, पता नहीं कैसे मैं ये कहूँ इफ इट इज़ राइट, या तो नॉर्मली सास बहू ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो वहाँ पे लोग देखना पसंद करते हैं। अब कुछ शो ऐसे देखता हूँ मैं जो मुझे ऐसा लगता है ये क्या है यार, ये इतने बड़े मेकर्स ये क्या बना रहे हैं, बट उनकी टीआरपी सबसे ज़्यादा आती है। तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन आर्ट एंड कॉमर्स। तो आप उसमें से मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि ये यार बहुत अच्छी चीज़ हमको नहीं लग रही है आर्टिस्टिकली, इट मीन्स कि ये नहीं वर्क करेगी। इनफैक्ट लोगों को क्या चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसे बनाए, आफ्टर ऑल इट इज़ अ बिजनेस, तो वो बनाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते होंगे। और मैंने बहुत देखा नहीं, तो आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन एनीथिंग ऑन इट।
तो अब फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप किस तरह के रोल करना चाहते हैं? इज देयर अ विश लिस्ट ऑफ रोल्स, ऑफ एक्टर्स, ऑफ डायरेक्टर्स? हाँ, तो एक तो मैं मैनिफेस्ट बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे संजय लीला बंसाली सर के फ़िल्म में मेन लीड कैरेक्टर करना है। जी। एक ये मेरा विश लिस्ट है। रोमांटिक कॉमेडी करना है मुझे। फिर मुझे एक अम, वो जो अधूरी रह जाने वाली लव स्टोरी करनी है। जैसे अधूरी रह जाने वाली या तो इंटेंस लव स्टोरी, जैसे कबीर सिंह में कैसे कैरेक्टर है, मुझे वैसा कुछ करने की इच्छा है। एक मुझे मौका मिले तो यंग शिवाजी महाराज प्ले करने का इच्छा है बहुत जोर से। ये तो मतलब मेरे को कुछ छोड़ना नहीं है सर, मतलब अभी मैं बोलते जाऊंगा, मैं लालची एक्टर हूँ ऐसा ना। आई एम श्योर कि सब होगा एक एक करके। हाँ हाँ। अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।